ॐ हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ॐ नमो नरसिंहाय नमः। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने शत्रु मारण विधि विधान की मांग करी थी। आज हम नरसिंह भगवान का एक विशेष शत्रु मारण मंत्र है जिसका विधि विधान आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो पूरा देखने से पहले आपको कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। इस मंत्र के प्रयोग करने से पहले आपको मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए अपने किसी विशेष गुरु से, और उस गुरु से इस मंत्र की साधना करने की आज्ञा भी लेनी चाहिए, आदेश भी लेना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि गुरु के सानिध्य में इस मंत्र का प्रयोग करें। क्योंकि शत्रु मारण मंत्र जितने भी होते हैं उनको यदि बिना आज्ञा, बिना मंत्र दीक्षा और बिना आदेश के हम साधना करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे मंत्र कभी कभी उलट जाते हैं, पलट जाते हैं और हमको उल्टा नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हानि होती है, जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। नरसिंह भगवान का यह शत्रु मारण मंत्र बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र की साधना करके आप अपने किसी भी प्रकार के शत्रु का समन कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि शत्रु नाशक मंत्र जितने भी प्रकार के होते हैं सबके सब भूत प्रेत बाधाओं पर भी तीव्र प्रभाव दिखाते हैं। तो आप चाहें तो इस मंत्र का सदुपयोग भी कर सकते हैं। अपने नज़दीकी के, अपने संपर्की के जो भी पीड़ित व्यक्ति हो या जो भी आपके पास आस लगा के आया हो, यदि वह पीड़ित व्यक्ति है प्रेत बाधा से, तो उसके ऊपर इस मंत्र से झाड़ा लगाकर आप उस प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं, जिससे उसका जीवन सुखी हो जाएगा। तो ये एक परोपकारी काम हो जाता है। तो आप इस मंत्र के सहारे ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन विशेषता आज हम इस मंत्र का शत्रु मारण विधि विधान आपको बताने वाले हैं। कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आपके शत्रु का फोटो होना इसमें अनिवार्य है, शमशान की मिट्टी होना अनिवार्य है, मदरा होना अनिवार्य है और एकांत होना भी अनिवार्य है। चाहे तो आप शमशान में इस मंत्र की साधना करने का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम नरसिंह भगवान, नरसिंह और नारसिंह दोनों में अंतर होता है, तो ध्यान देना है हमें। नरसिंह भगवान का हमें एक चित्र स्थापित करना है और स्थापित करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सामग्री से साधारण उनकी पूजा करनी है आपको। और पूजा करने के बाद आपको उनके सामने एक पीला या लाल रंग का आसन डाल लेना है, और जो कि हम आगे मंत्र आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। इस मंत्र का आपको 11,000 बार जाप करना है। थोड़ा सा एक लाइन का मंत्र है, इसलिए 11,000 बार इस मंत्र की यदि आप जप संख्या करते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे, हो सकता है 5 घंटे का आपको समय लग जाए। तो 5 घंटे कोई ज़्यादा नहीं होता। कई लोग इस मंत्र की साधना रात भर में कर पाते हैं, क्योंकि उनके शब्द जो है धीरे धीरे निकलते हैं। तो जब संख्या लेट पूरी होती है तो उसमें भी परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसे पूरी रात में पूरा करके इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन 11,000 बार जप इस मंत्र का अनिवार्य है। 11,000 जप करने के बाद इसका नील पुष्प के साथ घी मिलाकर दशांश आपको हवन करना पड़ता है, तब जाके यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होने के बाद आपको उसी अग्नि कुंड के पास नील पुष्प से ही उसके फोटो के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखना है। उड़द के 108 दाने आपको अपने हाथ में ले लेना है। उन उड़द के दानों का इस मंत्र के साथ, जो कि आगे आप श्रवण करेंगे, अब उस फोटो के ऊपर प्रहार करना है। एक बार मंत्र का पाठन करना है और एक बार मंत्र के जरिए आपको उड़द के दाने का फोटो के ऊपर प्रहार करना है। ऐसा आपको 108 बार करते रहना है। 108 बार इस मंत्र का इस तरह प्रयोग करने से शत्रु घायल होता रहेगा अंदरूनी रूप से, और जब आपका 108 बार फोटो के ऊपर प्रहार पूरा हो जाएगा उसी क्षण शत्रु का शमन हो जाता है। ऐसा तंत्र शास्त्रों में और तंत्र ज्ञानियों का, जो शत्रु मारण मंत्रों का प्रयोग करते हैं, उनका कहना है। ठीक है, बड़ी सावधानी से इस प्रयोग को करिएगा। और इस मंत्र के प्रयोग करने से पहले गुरु से सलाह जरूर ले लीजिएगा। चाहे तो फ़ोन लगा के आप हमसे भी इस बारे में
सलाह ले सकते हैं, लेकिन मंत्र दीक्षा इस मंत्र के लिए अनिवार्य रहती है, तो उसमें चूक बिल्कुल नहीं करिएगा। और मंत्र दीक्षा के साथ साथ आपको एक सुरक्षित पावरफुल कवच भी धारण करने की आवश्यकता होती है। घेरा बंधन मंत्र, कीलन बंधन मंत्र, आसन बंधन मंत्र, इन तमाम प्रकार के मंत्रों का सुरक्षा की दृष्टि से आपको प्रयोग करना अनिवार्य रहता है। नील पुष्प, अपराजिता के पुष्प का नील पुष्प के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। यह शत्रु नाश में विशेष माना जाता है, तो इस पुष्प का घी के साथ मिलाकर हवन करने का आप प्रयास कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इस मंत्र की आहुतियों के साथ ही और फोटो पर प्रहार संपूर्ण होने के बाद शत्रु का समन हो जाता है। छोटी सी विधि है, छोटा सा विधान है, लेकिन बारीकियां ध्यान में रखते हुए आपको फ़ोन करके सलाह ले लेनी चाहिए या टेलीग्राम में इस मंत्र के बारे में सलाह ले लेनी चाहिए। बाकी जो इस मंत्र की पहले साधना कर चुका हो उसके सानिध्य में इस मंत्र की साधना करें तो अति उत्तम माना जाता है। छोटा सा मंत्र है, लेकिन यह छोटा सा मंत्र बहुत ही खतरनाक मंत्र है। इसका प्रयोग किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, तो उससे पहले हमें विचार कर लेना चाहिए कि वास्तविकता में हमें इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारा शत्रु वास्तविकता में दोषी है कि मात्र हम सोच रहे हैं कि हमारा शत्रु दोषी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, शत्रु मारण मंत्र यदि आपका यह सफल हो जाता है, 100% आपके शत्रु का नुकसान होता है, तो 30 से 40% नुकसान आपका भी होता है। भले तत्काल ना हो, 2-5 साल बाद हो, लेकिन होता जरूर है। तो इन मंत्रों को साधना करने से पहले इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष सावधानी के साथ इस मंत्र की आपको साधना करनी चाहिए। चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं 2 से 5 बार, 10 बार, और फिर इस मंत्र की साधना करने के लिए आप अपने गुरु से मंत्र दीक्षा और सलाह के बाद इस मंत्र की साधना करने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, शत्रु आपका कितना भी प्रबल हो, कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना बड़ा गुणी क्यों ना हो, इस मंत्र का यदि आपने प्रयोग किया है तो उसको बचाना मुश्किल ही हो जाता है, ऐसा पुस्तकों में कहा गया है। चलिए मंत्र को सुनते हैं, ध्यान से मंत्र को सुनिएगा और स्क्रीन पर मंत्र देने का हम प्रयास करेंगे, नहीं डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। ओम नमो नरसिंहाय कपिल जटाय अमोघ बीजा सद्वृत्ताय महादोग्र चंड रूपाय ओम ह्रीं ह्रीं छाम छाम छीं छीं फट। ओम नमो नरसिंहाय कपिल जटाय अमोघ बीजा सद्वृत्ताय महाद्रोग चंड रूपाय ओम ह्रीं ह्रीं छाम छाम छीं छीं फट। ओम नमो नरसिंहाय कपिल जटाय अमोघ बीजा सद्वृत्ताय महाद्रोग चंड रूपाय ओम ह्रीं ह्रीं छाम छाम छीं छीं फट। ओम नमो नरसिंहाय कपिल जटाय अमोघ बीजा सद्वृत्ताय महाद्रोग चंड रूपाय ओम ह्रीं ह्रीं छाम छाम छीं छीं फट। ओम नमो नरसिंहाय कपिल जटाय अमोघ बीजा शतवृत्ताय महाद्रोग चंड रूपाय ओम ह्रीं ह्रीं छाम छाम छीं छीं फट। इस तरह का भैया मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करने का प्रयास करिएगा और विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि हम शत्रुनाशक विधियां अपने चैनल पर बहुत ही कम उपलब्ध कराते हैं, लेकिन आप लोग विवश कर देते हैं ये विधियां बताने के लिए। तो हमारा सिर्फ ज्ञान के रूप में, जानकारी के रूप में यह विधि उपलब्ध कराना था। बाकी इस मंत्र की आप साधना करते हैं तो हानि और फल के जिम्मेवार आप स्वयं ही होंगे। हमारा चैनल, हमसे संबंधित शास्त्री जी या हम इस मंत्र के द्वारा होने वाले नुकसान के जिम्मेवार बिल्कुल नहीं होंगे। इसीलिए अपने गुरु से सलाह लेकर, गुरु आदेश से, गुरु सानिध्य में मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा लेने के बाद ही इस मंत्र की साधना करें। बताने में तो यह बहुत ही आसान लगा होगा आपको, लेकिन जब इसे आप करने बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक संभावना होती है। इस मंत्र से भयावह चीज़ों के दर्शन भी होते हैं, चारों तरफ हमें बुरी शक्तियों का एहसास भी होता है, तब जाके इस मंत्र की साधना कंप्लीट होती है और यह मंत्र शत्रु के ऊपर घात करता है। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।